सेंट जोसेफ कॉलेज दिल्ली में पढ़ने वाली पूजा, जो बेहद देखने में खूबसूरत और पढ़ाई में उतना ही तेज़, हमेशा वो अपने क्लास में फ़र्स्ट आती थी। हमेशा उसे फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता था। पूजा अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा पूजा की ऐसी पढ़ाई देखकर वो बहुत खुश थे। पूजा की हर जिद पूरा करते थे। पूजा घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते हुए दोनों को लेट हो जाता है, तो वो क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर उन्हें देख लेती है और दोनों को क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा करा देती है। तभी पूजा अपने दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लासरूम के सामने दो लड़के खड़े हैं। पूजा देखकर स्माइल करती है। तभी आर्यन की नज़र पूजा पे पड़ती है और वो बोलता है, हे गर्ल्स, आप लोग भी लेट आई थी का? पूजा बोलती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। पूजा बोलती है, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। आर्यन बोलता है, मैं कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया हूँ। धीरे धीरे आर्यन और पूजा में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ घूमते हैं। स्कूल के बाद वह दिन में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फ़ोन पे पूजा किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती है, बस भी करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही हो इतने टाइम से? पूजा बोलती है कि आर्यन ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसी से टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्यन काफ़ी हैंडसम और डैशिंग भी है देखने में। रानी बोलती है, तुम उससे दूर रहो पूजा, आर्यन किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वो अच्छा लड़का नहीं है। पूजा कहती है कि आर्यन मेरी स्टडी में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। स्कूल का दिन चलता जा रहा था और पूजा और आर्यन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे। कुछ दिन में स्कूल की समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली थी, लगभग 2 महीने के लिए। आर्यन पूजा को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है। होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद पूजा रानी को बोलती है कि आज मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ। अगर मेरी मम्मी तुमसे पूछें तो बोल देना कि मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। आर्यन पूजा को अपने घर बुलाता है। पूजा वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्यन के घर में काफ़ी अंधेरा है। तभी आर्यन पूजा के पीछे से आकर उसे हक करता है। पूजा डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हक अच्छा लगता है। दोनों साथ में एक सोफे पे बैठते हैं। आर्यन, पूजा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा, हाँ बोलो आर्यन। आर्यन पूजा को अपने घुटने पे बैठकर उसे प्रपोज करता है और पूजा भी उसे कर देती है। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारा बातें करते हैं और मूवी देखते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगली सुबह आर्यन पूजा को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इतना कहकर पूजा अपने घर चली जाती है। 2 महीने के बाद पूजा को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती है। फिर वो अपने दोस्त रानी को फ़ोन करती है और उसे सारा बात बता देती है। स्कूल खुलने के बाद पूजा आर्यन से मिलती है और उसे सारा बात बताती है। आर्यन ये सब सुनकर घबरा जाता है और पूजा से कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद अपना शकल मत दिखाना। आर्यन कुछ दिन बाद पूजा को एक गोली ला कर देता है और बोलता है, इसे खा लेना। पूजा बोलती है, इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? आर्यन पूजा को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से हम कॉल या मैसेज नहीं करना। इतना कहकर वो पूजा से दूर चला जाता है और पूजा पूरी तरह से टूट जाती है। इधर पूजा की दोस्त रानी टीचर को सब बता देती है। टीचर पूजा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। पूजा डरते हुए टीचर से कहती है कि सॉरी टीचर, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना। टीचर ने पूजा को अच्छे से समझाया और उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाकर सारा बात बता देती है। ये सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर पूजा को समझाते हैं कि बेटा, ये सब इस उम्र में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद पर इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इतना कहते ही पूजा पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। पूजा के मम्मी पापा और उसके क्लास टीचर ने सब मिलकर पूजा का एक अच्छे हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करा देते हैं। पूजा की इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देते हैं। फिर से रानी और पूजा में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी उनकी दोस्ती में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। दोनों ने मन लगाकर पढ़ने का वादा भी किया। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें अपने हर एक गलती को सुधरने का एक मौका ज़रूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम न उठाएं और अपने माता पिता से हर एक प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि वो मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे सकें।
दोस्तों, ये थी पूजा की एक छोटी सी गलती, जिससे उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आप भी इस तरह का कोई गलत कदम ना उठाएं, इसलिए मैंने इस स्टोरी को आपके साथ साझा किया।